Hello everyone and welcome back to the channel. In today's session, we will discuss energy consideration and the concept of eddy currents from chapter 6. So without any further delay, let's get started. So यहाँ पे आप लोग देख सकते हो जो भी हम लोग फर्स्ट डिस्कस करेंगे जिसके बारे में दैट इज योर एनर्जी कंसिडरेशन। ओके, तो बेसिकली इस एनर्जी कंसिडरेशन के लिए आपको इस टाइप का सेटअप का ज़रूरत है। ठीक है, एक रेक्टेंगुलर लूप चाहिए हमें। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो डायग्राम में। और रेक्टेंगुलर लूप इज प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में हम लोग प्लेस करेंगे एक रेक्टेंगुलर लूप को। यहाँ पे क्रॉस सिंबल गिवन है, यानी कि जो मैग्नेटिक फील्ड है दैट इज परपेंडिकुलर टू द पेज, यानी कि इनटू द पेज। ओके, इनटू द पेज यहाँ पे आपको गिवन है। तो पहले हमें क्या चाहिए, और रेक्टेंगुलर लूप इज प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हो पी क्यू इज द रॉड, okay, is movable. This rod is movable and is being pulled to the right with a constant speed. हम लोग इसको मूव कर सकते हैं विथ अ कांस्टेंट स्पीड। व्हील सीट से इसको मूव करवा सकते हैं फ्रॉम राइट टू लेफ्ट की तरफ। ठीक है, द मैग्नेटिक फील्ड बी यहाँ पे जो है दैट इज परपेंडिकुलर टू द पेज एंड द लूप इज मेड अप ऑफ वायर एंड ओनली पी क्यू हैज रेजिस्टेंस है। इसके पास कितना रेजिस्टेंस है, आर रेजिस्टेंस है पी क्यू के पास। ओके, सो अदर पार्ट्स हैव नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस, बाकी जो भी पार्ट्स है उनके पास क्या है, नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस है। ठीक है, तो ये आपका हो गया, टोटल सेटअप हो गया। नेक्स्ट हम लोग क्या यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे, दैट इज योर इंड्यूस्ड करंट। इंड्यूस्ड करंट का एक्सप्रेशन यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे कैसे, जब हम क्या करेंगे, व्हेन पी क्यू मूव्स थ्रू द मैग्नेटिक फील्ड, इस पी क्यू को, दिस मूवेबल रॉड को जब आप क्या करोगे, मूव करवाओगे मैग्नेटिक फील्ड में, इट कॉट्स मैग्नेटिक लाइंस। ओके, उसके बाद क्या होगा, एन ईएमएफ इज इंड्यूस्ड। ठीक है, एंड इंड्यूस्ड ईएमएफ को आपको पता है E इज इक्वल्स टू बी इंटू एल इंटू वी, बी एल वी। ओके, सो ये आपका हो गया क्या, इंड्यूस्ड ईएमएफ का वैल्यू। एंड अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ हम लोग क्या बोल सकते हैं, आई इज इक्वल्स टू वी बाई आर, यानी कि यहाँ पे ई बाई आर आ जाएगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ बाई आर आएगा। इंड्यूस्ड ईएमएफ के जगह पर आप लोग बी एल वी बाई आर लिख सकते हो। एंड दिस इज द एक्सप्रेशन ऑफ योर इंड्यूस्ड करंट। ओके, जो कि यहाँ पे आपको गिवन है। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, मैग्नेटिक फोर्स निकालेंगे। ओके, मैग्नेटिक फोर्स स्टेप 2 में हम लोग मैग्नेटिक फोर्स ऑन रॉड, रॉड पे कितने अमाउंट का मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है उसको हम कैलकुलेट करेंगे। देखो, एज करंट आई, यानी कि जो भी हमने अभी कैलकुलेट किया, इंड्यूस करंट इज फ्लोइंग एंड देयर इज अ मैग्नेटिक फील्ड, सो अ मैग्नेटिक फोर्स क्या करेगा, एक्ट्स ऑन रॉड पी क्यू पे एक्ट करेगा। ठीक है, एंड फोर्स इक्वल्स टू, जो फॉर्मूला आएगा, इसका जो मैग्नीट्यूड आएगा इस फोर्स का, मैग्नेटिक फोर्स का, वो क्या आ जाएगा, आई एल बी। ओके, आई एल बी। और यहाँ पे आप लोग आई का वैल्यू को भी सब्सटीट्यूट कर सकते हो। अगर हम आई का वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे तो टोटल जो एक्सप्रेशन आ जाएगा दैट इज डी स्क्वायर एल स्क्वायर वी डिवाइडेड बाई आर आएगा। दिस इज द एक्सप्रेशन ऑफ योर मैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग ऑन द रॉड पी क्यू। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग इसके बाद थर्ड स्टेप में कैलकुलेट किसको करेंगे, मैकेनिकल पावर को। ओके, मैकेनिकल पावर रिक्वायर्ड, हाउ मच मैकेनिकल पावर इज रिक्वायर्ड। ओके, so to keep PQ moving at speed V, we need to apply force F. So the power का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इंटू वेलोसिटी और फोर्स इंटू स्पीड। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी अभी फोर्स का हमने फॉर्मूला डिराइव किया यहाँ पे पुट करेंगे, तो एक्सप्रेशन क्या आ जाएगा, यहाँ पे आप लोग फोर्स का फॉर्मूला पुट करोगे तो आपको जो एक्सप्रेशन आएगा पावर का, दिस विल एक्सप्रेशन आ जाएगा, दिस मच एक्सप्रेशन। ओके, यहाँ तक हो गया। नेक्स्ट हम लोग क्या कैलकुलेट करेंगे कि दिस अमाउंट ऑफ एनर्जी, ओके, वेयर डज दिस एनर्जी गो, राइट, यानी कि दिस पावर डजंट जस्ट डिसअपीयर, इट्स यूज्ड अप इन द लूप एज हीट ड्यू टू द रेजिस्टेंस आर इन द रॉड पी क्यू।
तो बेसिकली क्या होगा कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, ये आपका हो गया द एजेंट दैट डज दिस वर्क इज मैकेनिकल एनर्जी। नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, इस मैकेनिकल एनर्जी इज डिसिपेटेड एज जूल हीट। ओके, जूल हीट में क्या हो जाएगा, डिसिपेट होगा। ओके, सो हम लोग यहाँ पे अभी क्या कैलकुलेट करेंगे, हीट प्रोड्यूस्ड पर सेकेंड। ओके, अकॉर्डिंग टू जूल्स लॉ। तो पी जे यानी कि जे स्टैंड्स फॉर जूल्स लॉ। ओके, अभी हम क्या कैलकुलेट करेंगे कि हीट कितना प्रोड्यूस हो रहा है पर सेकेंड। ठीक है, इसका जो फॉर्मूला आपको याद रखना है, आई स्क्वायर इंटू आर। आई स्क्वायर इंटू आर, यहाँ पे आप लोग इंड्यूस करंट का वैल्यूज पुट करोगे तो जो एक्सप्रेशन आएगा, दिस मच एक्सप्रेशन आ जाएगा आपका। ओके, सो इन द कंक्लूडिंग पार्ट, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कंक्लूडिंग पार्ट में आपको क्या गिवन है कि द मैकेनिकल एनर्जी यानी कि यूज टू पुल द रॉड इज कन्वर्टेड इनटू, किस में कन्वर्ट हुआ है, फर्स्ट वन इज और इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हुआ है। फर्स्ट में वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हुआ है, यानी कि हम लोग बोल सकते हैं ईएमएफ एंड करंट। ठीक है, एंड देन कन्वर्टेड इनटू हीट, सेकंड में वो हीट में कन्वर्ट हुआ है, राइट। सेकंड में वो हीट में कन्वर्ट हुआ है, यानी कि जूल हीटिंग इन द रजिस्टर, जूल हीटिंग इन द रजिस्टर, यानी कि इन टोटल, इन समरी हम लोग क्या बोल सकते हैं कि energy is conserved throughout the process. Energy is conserved throughout the process, right? तो ये आपको याद रखना है अच्छे से। ओके, तो यहाँ पे और कुछ आप लोग याद रख सकते हो नोट्स की तरह, जैसे कि आपको पता है जो मैग्नेटिक फ्लक्स होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स डजंट चेंज इन थ्री केसेस। बेसिकली इन थ्री केसेस में आपका मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज नहीं होता है। कौन सा केसेस में, जैसे कि फर्स्ट केस आपको गिवन है क्या, द फर्स्ट केस इज मैग्नेट एंड लूप मूव टुगेदर एट द सेम स्पीड, यानी कि नो रिलेटिव मोशन, दोनों के बीच में अगर रिलेटिव मोशन नहीं होगा तभी आपका मैग्नेटिक फ्लक्स में कोई भी चेंजेस नहीं आएगा। ठीक है, एंड सेकेंड केस आपको क्या गिवन है कि मैग्नेट रोटेट्स इन प्लेस, यानी कि फील्ड लाइंस थ्रू द लूप स्टे द सेम रहेगा। ओके, एंड द थर्ड वन इज लूप मूव्स इनसाइड अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड कंप्लीटली, यानी कि फील्ड थ्रू द लूप डजंट चेंज। इन तीनों ही केसेस में आपका मैग्नेटिक फ्लक्स में कोई भी चेंजेस नजर नहीं आएगा। ठीक है, यानी कि अगर मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंजेस नहीं होगा तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि नो ईएमएफ इज इंड्यूस्ड इन दिस थ्री पर्टिकुलर केसेस। ओके, इसको आप अच्छे से याद रखोगे। नेक्स्ट कम्स टू इंड्यूस्ड करंट इन अ सर्किट। इंड्यूस्ड करंट इन अ सर्किट, तो बेसिकली क्या होता है कि when a magnetic field through a coil changes, it induces an electromotive force, जिसको हम बोलते हैं EMF, okay, in the coil. If the coil is part of closed circuit, okay, this EMF causes a current to flow, right? So basic formula हमें बताया क्या, I equals to E by R। यहाँ पे I आपका हो गया इंड्यूस करंट, E is the induced EMF और वोल्टेज। ठीक है, R is the resistance of the circuit, यानी कि हम लोग क्या बोल सकते हैं कि मोर ईएमएफ और लेस रेजिस्टेंस टेंड्स टू मोर करंट। ठीक है, यहाँ पे अगर मोर ईएमएफ होगा तो मोर करंट आएगा, नहीं तो लेस रेजिस्टेंस होगा तब भी मोर करंट आएगा। ठीक है, यानी कि यहाँ पे आप लोग देखो, जब करंट इन अ रोटेटिंग कॉइल पे होगा, यानी कि व्हेन अ कॉइल इज रोटेटिंग इन अ मैग्नेटिक फील्ड, द अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इट कॉट्स keeps changing with time like a sine wave की तरह। ठीक है, so this causes the induced EMF and current to also change with time। तो यहाँ पे आपको जो फॉर्मूला है इंड्यूस करंट के लिए, कब कि इफ इंड्यूस करंट इज प्रोड्यूस्ड इन अ कॉइल, जब रोटेट करेगा इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, ये वाला फॉर्मूला आपको याद रखना है कि I इक्वल्स टू एन बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी बाई आर। ओके,
और आई इक्वल्स टू आप लोग सिर्फ और सिर्फ इस वाले कांस्टेंट की जगह पर आई नॉट भी लिख सकते हो। सो जो एक्सप्रेशन आ जाएगा आई इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। और यहाँ पे आई आपका क्या हो गया, इंड्यूस्ड करंट का फॉर्मूला। यहाँ पे देखो एन, एन इज द नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द कॉइल, बी आपका मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, ए इज द एरिया ऑफ ईच लूप का एरिया यहाँ पे हो गया, ओमेगा आपका हो गया क्या, एंगुलर वेलोसिटी हो गया, यानी कि हाउ फर्स्ट इट रोटेट्स, राइट। आर इज द रेजिस्टेंस, और यहाँ पे जो आई नॉट है, एंड आई नॉट इज द मैक्सिमम करंट, यानी कि व्हेन साइन ओमेगा टी इज इक्वल्स टू 1, ठीक है, दिस इज द मैक्सिमम करंट। तो यहाँ पे बेसिकली आपको क्या याद रखना है कि द इंड्यूस्ड करंट इज नॉट कांस्टेंट, ओके, दिस इज वेरीज लाइक अ साइन वेव की तरह वो वेरी करता है, एंड दिस इज कॉल्ड ऑल्टरनेटिंग करंट, जो कि AC, दिस इज कॉल्ड योर ऑल्टरनेटिंग करंट AC। सो द फॉर्मूला shows दैट द फास्टर द कॉइल रोटेट्स, यानी कि जब भी ओमेगा या ओमेगा का वैल्यू क्या होगा, हायर होगा, और स्ट्रॉन्गर द मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि जब मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू भी हायर होगा, द मोर करंट इज प्रोड्यूस्ड, द मोर करंट इज प्रोड्यूस होगा, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर पार्ट से आपको क्या क्या याद रखना है कि इफ अ कॉइल spins in a magnetic field, it cuts the field lines. This creates a voltage, or you can say EMF, which causes a current to flow. ठीक है, the current changes with time in a wave like pattern की तरह change होता है। The more turns, larger area, stronger field और faster spin, the more current is generated। क्योंकि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कि जो current का expression है, this current is directly proportional to your n, यानी कि number of turns, larger area, area को भी directly proportional है, stronger field यानी कि magnetic field को भी directly proportional है, and faster spin मतलब कि ओमेगा को भी ये directly proportional है, ठीक है। तभी क्या होगा कि मोर करंट इज जनरेटेड इन दिस पर्टिकुलर केसेस, ओके, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, इसके रिलेटेड एक एग्जाम्पल को डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, बेसिकली यहाँ पे आपको क्या गिवन है, पहले हम क्वेश्चन को एक बार रीड करते हैं। A square metal wire loop of side 20 centimeter and resistance 2 ohm is moved with a constant velocity v naught in a uniform magnetic field of induction B आपको given है 1 Weber per meter square as shown in the figure, जो कि यहाँ पे आपको फिगर given है, ओके। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट आपको क्या given है क्वेश्चन में, और the magnetic field lines are perpendicular to the plane of the loop. The loop is connected to a network of resistance, each of value 5 ohm. The resistances of the lead wires BF and AE are negligible. What should be the speed of the loop so as to have a steady current of 2 milliampere in the loop? Give the direction of the current in the loop. तो बेसिकली ये आपको क्वेश्चन गिवन है एंड दिस इज द डायग्राम गिवन टू यू। सो व्हाट्स हैपनिंग इन द प्रॉब्लम, सी a square loop of metal is moving at a speed आपको given है v naught, ओके। सो थ्रू द मैग्नेटिक फील्ड, जो कि क्रॉस सिंबल के साथ आपको given है, यानी कि द मैग्नेटिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू द लूप, ठीक है, इनटू द पेज आप लोग बोल सकते हो। सो यहाँ पे द मोशन ऑफ द लूप कॉजेस अ चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंजेस लाएगा, क्योंकि लूप मूव कर रहा है, ठीक है, विच क्रिएट्स एन इंड्यूस ईएमएफ बनाएगा, यानी कि वोल्टेज, एंड हेंस एन इंड्यूस्ड करंट भी आएगा उसके वजह से, ठीक है। सो दिस लूप इज कनेक्टेड टू अ व्हीटस्टोन ब्रिज, लाइक आप लोग देख सकते हो रेजिस्टर नेटवर्क के साथ कनेक्टेड है, ठीक है। एंड यहाँ पे आपको गिवन है क्या, हमें लूप का साइड गिवन है जो कि 20 सेंटीमीटर, इसको आप मीटर में कन्वर्ट करोगे 0.2 मीटर आएगा। मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ आपको कितना गिवन था, 1 वेबर पर मीटर स्क्वायर। लूप का रेजिस्टेंस आपको कितना गिवन है, 2 ओम आपको गिवन है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो इजीली। लूप का रेजिस्टेंस आपको 2 ओम गिवन है। डिजायर्ड करंट कितना चाहिए, 2 मिली एम्पियर का चाहिए, यानी कि 0.002 एम्पियर, ठीक है। तो हमें क्या क्या कैलकुलेट करना है, पहले तो हमें स्पीड v नॉट निकालना है एंड ऑल्सो डायरेक्शन ऑफ करंट भी फाइंड आउट
करना है। ओके, तो बेसिकली हम लोग फर्स्ट क्या करेंगे कि इन द वेरी फर्स्ट स्टेप वी शुड अंडरस्टैंड द सर्किट रेजिस्टेंस। ओके, सो सी द रेजिस्टेंस नेटवर्क, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो ये जो गिवन है CEDF, दिस रेजिस्टेंस नेटवर्क। ओके, व्हीटस्टोन ब्रिज की तरह जो आपको गिवन है यहाँ पे इज बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। ओके, तो बेसिकली दिस व्हीटस्टोन ब्रिज इज बैलेंस्ड। जब बैलेंस्ड होता है सो नो करंट फ्लोज इन द ब्रांच। ओके, दिस ब्रांच CD ब्रांच में कोई भी करंट फ्लो नहीं होगा इन द बैलेंस केस। ओके, सो दिस सिंप्लीफाइज द नेटवर्क। इट्स इक्विवेलेंट, अगर हम रेजिस्टेंस निकालेंगे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या आ जाएगा, ये आप देख सकते हो सीरीज में कनेक्टेड है, यानी कि इसका आ गया 10 ओम, ये भी आपका सीरीज में कनेक्टेड है, इसका भी 10 ओम। तो अगर ये वाला 10 ओम, ये वाला 10 ओम पैरेलली कनेक्टेड है, अगर हम आर इक्विवेलेंट निकालेंगे तो आ जाएगा 10 इंटू 10 बाई 10 प्लस 10 यानी कि 5 ओम। ओके, अगर हम टोटल रेजिस्टेंस इन द लूप फाइंड आउट करेंगे, टोटल रेजिस्टेंस लूप का रेजिस्टेंस आपको 2 एम गिवन था, 2 ओम गिवन था। अभी हमने आर इक्विवेलेंट निकाला दिस नेटवर्क का 5 ओम, दोनों को ऐड करेंगे तो हमें आर टोटल मिल जाएगा जो कि 7 ओम के आसपास है। ठीक है, नेक्स्ट हमें पता है यूजिंग फैराडेज लॉ इंड्यूस्ड ईएमएफ का फॉर्मूला क्या होता है, बी एल इंटू यहाँ पे जो स्पीड गिवन है V नॉट। ओके, तो आपको B का वैल्यू गिवन है दैट इज 1, L का वैल्यू गिवन है 0.2 मीटर। ठीक है, सो यूज कर हम लोग क्या करेंगे, ओम्स लॉ को यूज करेंगे, I इज इक्वल्स टू V बाई आर, लेकिन यहाँ पे आ जाएगा E बाई आर टोटल। ओके, इंस्टेड ऑफ E आप लोग V नॉट पुट करोगे डिवाइडेड बाई आर टोटल। ओके, वैल्यूज को पुट करोगे आपको V नॉट का वैल्यू मिल जाएगा, क्योंकि I आपको ऑलरेडी गिवन है 2 मिली एम्पियर, यानी कि 2 इंटू 10⁻³ आपको सब्सटीट्यूट करना है। ओके, सारे के सारे वैल्यूज वगैरह पुट करोगे, जो भी अननोन V नॉट का वैल्यू आ जाएगा 7 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ओके, सो बेसिकली इसमें क्या होगा कि ये दिस इज द आंसर, किसका आंसर आ गया, V नॉट का आंसर, यानी कि स्पीड का आंसर, आपको स्पीड ऑफ द लूप आपको मिल गया। लेकिन हमें डायरेक्शन भी पूछ रहा था, करंट का डायरेक्शन किस डायरेक्शन में होगा। देखो, आज द लूप मूव्स आउट ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो वो किसकी तरफ जा रहा है, आउट ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। ओके, मैग्नेटिक फील्ड से दूर जा रहा है, यानी कि फ्लक्स इज डिक्रीजिंग। ओके, सो अकॉर्डिंग टू लेंस लॉ द करंट विल ट्राई टू अपोज दिस डिक्रीज को, क्या करेगा, उसको अपोज करना चाहेगा। ठीक है, सो इट विल फ्लो इन अ डायरेक्शन दैट ट्राइज टू कीप द फ्लक्स इनसाइड द लूप, यानी कि दैट मीन्स आपका जो डायरेक्शन आएगा वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन आ जाए, दैट मीन्स क्लॉकवाइज करंट आएगा। ओके, सो स्पीड ऑफ द लूप आपको दिस मच अमाउंट का आएगा, एंड ऑल्सो एज फ्लक्स इज डिक्रीजिंग सो इंड्यूस करंट I विल बी क्लॉकवाइज। ओके, सो ये आपका हो गया इसका सोल्यूशन पूरा। नेक्स्ट आपको एक एग्जाम्पल गिवन है, इसको देखो, यहाँ पे एक आपको फिगर गिवन है, अ रेक्टेंगुलर कंडक्टिंग लूप PQRS, दिस रेक्टेंगुलर कंडक्टिंग लूप इन विच आर्म RS arm पे of length L is movable. The loop is kept in a uniform magnetic field B directed downward perpendicular to the plane of the loop. The arm RS is moved with a uniform speed V से मूव कर सकता है। हमें क्या क्या डिड्यूस करना है, डिड्यूस द एक्सप्रेशन EMF इंड्यूस्ड अक्रॉस द आर्म RS, द एक्सटर्नल फोर्स रिक्वायर्ड टू मूव द आर्म, द पावर डिसिपेटेड एज हीट के तरह जो भी पावर डिसिपेट हुआ उसको हम कैलकुलेट करेंगे। तो basically what's happening in this particular question, we have a rectangular loop PQRS, right? One of the arm RS is moving to the right with a constant speed, आपको given है कितना, V। Okay, the entire loop is inside a magnetic field में है, going into the page जो कि क्रॉस सिंबल के साथ आपको given है। ठीक है, सो वी आर आस्क्ड टू फाइंड कि द EMF हमें निकालना है, यानी कि द वोल्टेज इंड्यूस्ड अक्रॉस द आर्म RS, द एक्सटर्नल फोर्स रिक्वायर्ड टू कीप इट मूविंग। ओके, एंड लास्टली हमें पावर निकालना है दैट इज वेस्टेड एज हीट की तरह वेस्ट हो रहा है। सो सेम, पहले तो हम लोग क्या फाइंड आउट करेंगे, इंड्यूस्ड EMF फाइंड आउट करेंगे।
So when a rod moves in a magnetic field and EMF is induced in it due to Faraday's law, and हमें पता है इसमें जो फॉर्मूला होगा फैराडे लॉ को यूज करके EMF इक्वल्स टू B इंटू एल इंटू वी, ठीक है, B इंटू एल इंटू वी। तो यहाँ पे देखो हम लोग फर्स्ट EMF कैलकुलेट करेंगे, EMF इक्वल्स टू B इंटू एल इंटू वी। यहाँ पे B आपका हो गया मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, L इज द लेंथ ऑफ द मूविंग रॉड जो कि RS है, B इज द वेलोसिटी ऑफ RS। सो EMF आपका आ गया, दिस हैपेंस बिकॉज द मूविंग आर्म कॉट्स द मैग्नेटिक लाइंस एंड दैट प्रोड्यूसेस अ वोल्टेज। ओके, नेक्स्ट में हमें एक्सटर्नल फोर्स कैलकुलेट करने को बोल रहा है। सो व्हेन करंट फ्लोज ड्यू टू दिस EMF इट एक्सपीरियंस अ मैग्नेटिक फोर्स जिसको हम बोलते हैं लॉरेंज फोर्स को एक्सपीरियंस करेगा, विच अपोजेस द मोशन को अपोज करेगा, ठीक है। सो टू कीप इट मूविंग विद वेलोसिटी और स्पीड v, एन एक्सटर्नल फोर्स मस्ट बैलेंस दिस मैग्नेटिक फोर्स को बैलेंस करना चाहेगा। तो हमें पता है जो मैग्नेटिक फोर्स का एक्सप्रेशन होता है वो क्या होता है कि I इंटू एल इंटू बी, राइट। सो वी सब्सटीट्यूट द वैल्यू ऑफ करंट, जैसे कि I इक्वल्स टू ई बाई आर, ई के जगह पर आप लोग क्या है सब्सटीट्यूट करोगे, बी एल वी बाई आर सब्सटीट्यूट करोगे। तो यहाँ पे जो फोर्स का एक्सप्रेशन में आता है आई इक्वल्स टू सॉरी एफ इक्वल्स टू आई एल बी, तो यहाँ पे आप लोग आई का वैल्यू इससे सब्सटीट्यूट करोगे लेके, तो जो फाइनल एक्सप्रेशन आएगा, सो द फोर्स बिकम्स, फोर्स का जो फाइनल एक्सप्रेशन आ जाएगा वो कितना आएगा, फोर्स इक्वल्स टू आपका आ जाएगा बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी डिवाइडेड बाई आर, जो कि हमने अभी देखा था, ठीक है। सो दिस इज द फोर्स वी मस्ट अप्लाई टू द राइट टू कीप द आर्म आर एस मूविंग विद अ कांस्टेंट स्पीड। ओके, एंड लास्टली हम लोग पावर डिसिपेटेड एज हीट निकालेंगे, यानी कि जूल हीटिंग जो बोलते हैं, जो कि अभी हमने देखा इसका फॉर्मूला क्या था, इसका जो फॉर्मूला था दैट इज योर P इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर। ओके, और यहाँ पे अभी आई का वैल्यू आप लोग सब्सटीट्यूट करोगे तो P का जो फाइनल एक्सप्रेशन आ जाएगा V स्क्वायर B स्क्वायर L स्क्वायर डिवाइडेड बाई R, ठीक है। सो बस आपको यही पूछ रहा था जो कि यहाँ पे ऑलरेडी आपको गिवन है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको थोड़ा कॉम्प्लेक्स फॉर्मेट में गिवन है, आप लोग चाहें तो इसको यूज़ कर सकते हो, नहीं तो जो भी हमने अभी आपको बताया इसको आप ऐसे भी अप्रोच कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट जो टॉपिक आ रहा है दैट इज अबाउट योर ईडी करंट। ओके, सी ईडी करंट के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे डिटेल्स में, ठीक है। ओके, तो बेसिकली ईडी करंट क्या होता है, व्हाट आर ईडी करंट्स। देखो ईडी करंट्स आर लूप लाइक इलेक्ट्रिक करंट्स, ओके, that are produced inside a big piece of metal or you can say conductor, okay, when the magnetic field around it changes। तो these ED currents flow in circles की तरह flow करते हैं, just like आपका whirlpools or EDs in water, that's why they are called as your ED currents, इसको बोला जाता है। तो basically why do they happen, देखो, so when a conductor is placed in a changing magnetic field में रखेंगे तो क्या होगा, ये मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस करेगा अन इलेक्ट्रिक करंट को इनसाइड द मेटल में। सो दिस इज कॉल्ड योर फैराडेज लॉ, ठीक है। सो द चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स क्रिएट करेगा दिस करंट्स को इन अ सर्कुलर पाथ में। ओके, तो बेसिकली व्हाट डू ईडी करंट्स डू, देखो दे हैव टू मेन इफेक्ट्स होता है ईडी करंट्स का। द फर्स्ट इफेक्ट इज हीटिंग, फर्स्ट इफेक्ट जो होगा दैट इज योर हीटिंग होगा ईडी करंट के वजह से, जैसे कि दे जनरेट हीट, दिस इज यूज्ड इन इंडक्शन कुकर्स, इलेक्ट्रिक ब्रेकर्स में यूज किया जाता है। ओके, एंड सेकेंडली सेकेंड इसका इफेक्ट क्या होता है कि मैग्नेटिक इफेक्ट्स। ओके, मैग्नेटिक इफेक्ट्स, मैग्नेटिक इफेक्ट्स यानी कि आपका हो गया दे क्रिएट्स देयर ओन मैग्नेटिक फील्ड्स व्हिच कैन अपोज द ओरिजिनल फील्ड को अपोज करेगा, जैसे कि एज पर योर लेंस लॉ। ओके, लेंस लॉ के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो ईडी करंट का जो फॉर्मूला होता है आई इक्वल्स टू ई बाई आर,
ई इज द इंड्यूस्ड ईएमएफ बाय रेजिस्टेंस हो गया, ठीक है। एंड ऑल्सो इसको आप लोग डी फाई बाई डी टी भी लिख सकते हो इंस्टेड ऑफ योर ईएमएफ। ईएमएफ की जगह पर आप लोग माइनस डी फाई बाई डी टी भी लिख सकते हो, तो मैग्नीट्यूड ऑफ ईडी करंट का एक्सप्रेशन ये भी आ जाएगा क्या, माइनस डी फाई बाई डी टी बाई आर। और यहाँ पे डी फाई बाई डी टी, फाई इज बी नो, फाई इज द मैग्नेटिक फ्लक्स रिप्रेजेंटिंग योर मैग्नेटिक फ्लक्स को रिप्रेजेंट करता है। सो डी फाई बाई डी टी मीन्स द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। और आपको क्या याद रखना है कि ईडी करंट का डायरेक्शन क्या होता है। देखो, इसको हम लोग फाउंड आउट कर सकते हैं बाय यूजिंग लेंस लॉ, ओके। और फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल को भी यूज करके हम लोग डायरेक्शन ऑफ ईडी करंट को निकाल सकते हैं, ठीक है। और इसका एग्जाम्पल अगर हम डिस्कस करेंगे, एक एग्जाम्पल, इफ वी मूव अ मेटल प्लेट आउट ऑफ अ मैग्नेटिक फील्ड, देन क्या होगा, द मैग्नेटिक फील्ड कॉट्स थ्रू द प्लेट, okay, so currents are induced inside it that wheel around like eddies in water, so these are called your eddy currents, these are called your eddy currents। तो यहाँ पे आपको कुछ डिस्कवरी के बारे में लिखा गया है, डिस्कवर्ड बाय योर फोकल्ट इन 1895, ओके, एंड हेंस दे आर आल्सो नेम्ड एज फोकल्ट करंट भी इसको बोला जाता है, ठीक है। जो भी मैंने बताया वो आपको यहाँ पे गिवन है, ठीक है। नेक्स्ट आपका जो टॉपिक है दैट इज अबाउट योर अनडिजायरेबल इफेक्ट्स ऑफ ईडी करंट। अनडिजायरेबल इफेक्ट मीन्स दैट इज व्हाट आर द बैड इफेक्ट्स ऑफ ईडी करंट्स, ओके। So while ED currents can be useful, they can also cause problems in machines like your electric motors, dynamos and transformers, okay। तो इनमें, तो इन सब में आपको क्या होगा कि ईडी करंट प्रॉब्लम क्रिएट करता है, ठीक है। जैसे अगर हम प्रॉब्लम 1 के बारे में डिस्कस करेंगे, जैसे कि वेस्टेज ऑफ पावर। पावर कैसे वेस्ट होता है कि ईडी करंट्स प्रोड्यूस हीट इनसाइड द मेटल पार्ट्स, सो दिस हीट इज अनवांटेड, सो इट लीड्स टू लॉस ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी, इसके वजह से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में लॉस होता है। सो फर्स्ट प्रॉब्लम इज अबाउट योर वेस्टेज ऑफ पावर, ओके। इन द सेकेंड, आपको यहाँ पे जैसे कि गिवन है, देख सकते हो, वेस्टेज ऑफ पावर हो गया। सेकेंड प्रॉब्लम जो कि है ओवर हीटिंग, ओके। ओवर हीटिंग में क्या होता है कि देखो, द हीट फ्रॉम ईडी करंट्स कैन बिकम सो हाई that it damages the insulation around wires and coils inside the machines, okay। so overheating के वजह से भी machines को डैमेज हो सकता है, ठीक है। दिस इज द प्रॉब्लम नंबर 2, ठीक है। एंड थर्डली, ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम है जो कि ईडी करंट के वजह से होता है। सो हाउ टू रिड्यूस ईडी करंट्स, हम लोग रिड्यूस इसको कैसे करेंगे, सी टू मिनिमाइज दिस बैड इफेक्ट्स बी यूज, बेसिकली यहाँ पे एक यूज किया जाता है जो कि देखो आपको इस वाले पार्ट्स में गिवन है, जैसे कि यहाँ पे लिखा गया है लैमिनेशन, ओके। यूज लैमिनेटेड मेटल कोर्स, यानी कि इंस्टेड ऑफ यूजिंग वन सॉलिड ब्लॉक ऑफ मेटल वी यूज थिन मेटल सेट्स, जिसको हम लैमिनेशंस बोलते हैं, ठीक है। सो दीज शीट्स आर स्टैक्ड टुगेदर बट सेपरेटेड बाय इंसुलेटिंग लेयर्स के द्वारा इनको सेपरेट किया जाता है, ठीक है। तो इसको मिनिमाइज करने के लिए, रिड्यूस करने के लिए, द फर्स्ट केस इज यूज लैमिनेटेड मेटल कोर्स, ओके। सो दिस लैमिनेशन आर प्लेस्ड पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड। अगर पैरेलल रहेगा तो क्या होगा कि ईडी करंट्स कैन नॉट फ्लो इन बिग लूप्स में, वो फ्लो नहीं कर सकते, देयर स्ट्रेंथ बिकम वेरी स्मॉल हो जाएगा एंड लेस हीट प्रोड्यूस होगा, लेस हीट प्रोड्यूस होगा, तभी जो बैड इफेक्ट्स था वो रिड्यूस हो पाएगा, ठीक है। सो ये आपका हो गया, दैट इज द अनडिजायरेबल इफेक्ट्स, ओके, ऑफ ईडी करंट्स। नेक्स्ट जो टॉपिक है दैट इज योर एप्लीकेशंस, क्या है ईडी करंट्स का एप्लीकेशंस क्या है। देखो, जैसे कि आपको गिवन है फर्स्ट एप्लीकेशन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग क्या है, इन सिंपल वर्ड अगर हम बोलेंगे इसको, देखो इन इंस्ट्रूमेंट्स लाइक आपका हो गया गैल्वेनोमीटर,
गैल्वेनोमीटर इंस्ट्रूमेंट में क्या होता है कि व्हेन द नीडल मूव्स एंड वी वांट इट टू स्टॉप क्विकली, एडी करंट्स हेल्प। ओके, कैसे हेल्प करता है देखो, व्हेन द नीडल स्विंग्स, एडी करंट्स आर क्रिएटेड इन द मेटल कोर व्हिच अपोज द मोशन एंड ब्रिंग द नीडल टू रेस्ट क्विकली। सो दिस इज कॉल्ड डैम्पिंग, इट स्टॉप्स अननेसेसरी वाइब्रेशन को स्टॉप करता है। दिस इज द फर्स्ट एप्लीकेशन ऑफ योर एडी करंट। सेकेंडली, इंडक्शन फॉर्नेंस। इंडक्शन फॉर्नेंस में क्या होता है कि दिस इज यूज टू मेल्ट मेटल्स यूजिंग हीट प्रोड्यूस्ड बाय एडी करंट्स। ओके, so a metal piece is placed inside a coil. High frequency alternating current is passed through the coil. So क्या होगा उसके बाद कि eddy currents form in the metal producing high heat which melts the metal. Okay, so useful in making alloys. ठीक है, so इसका यूज हो गया alloy बनाने में। ठीक है, and the third case electric power meters, यानी कि दिस इज अ वेरी ओल्ड टेक्निक। तो यहाँ पे क्या होता है कि द ओल्ड मीटर्स had the metal disc that rotated when electricity was used. This rotation happened because of eddy currents produced by changing magnetic fields in the metal. So the faster the disc rotated, the more power was being used. ओके, जितना जोर से फर्स्ट से आपका डिस्क क्या करेगा, रोटेट करेगा, उतना ही हम लोग क्या करेंगे, मोर अमाउंट का पावर को जनरेट कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट, इन द फोर्थ एप्लीकेशन आपको गिवन है क्या, मैग्नेटिक ब्रेकिंग इन इलेक्ट्रिक ट्रेन्स। जैसे कि आपको पता है कि ट्रेन्स यूज इलेक्ट्रोमैग्नेट्स नियर द ट्रैक्स। ओके, सो व्हेन स्विच्ड ऑन, एडी करंट्स आर क्रिएटेड इन द रेल्स। सो दीज करंट्स क्या करेगा कि अपोज करेगा इसको, मोशन को, मोशन ऑफ द ट्रेन को। ओके, एंड स्लो इट डाउन स्मूथली विदाउट एनी टचिंग पार्ट्स। ठीक है, सो दिस इज कॉल्ड मैग्नेटिक ब्रेकिंग। इट इज साइलेंट एंड वियर फ्री। ओके, ये आपका होता है क्या, साइलेंटली होता है। सो these are the applications of eddy currents. ओके, हमने एप्लीकेशंस जाना, इसका बैड इफेक्ट्स भी जाना, एडी करंट किसको बोलते हैं इसको भी हमने अच्छे से डिटेल में डिस्कस किया, इसके रिलेटेड फॉर्मूला, इसका डायरेक्शंस, हमने सारे के सारे जो भी एडी करंट्स के बारे में था हम लोगों ने इसको अच्छे से डिटेल में डिस्कस किया है। जो कि जो नेक्स्ट आपका पार्ट आएगा, नेक्स्ट पार्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे व्हाट इज इंडक्टेंस। ओके, इंडक्टेंस एंड इसके रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट को हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।